गुड मॉर्निंग स्टूडेंट मैं आज आपके लिए अर्थिंग चैप्टर से आपके लिए आया हूँ। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें हम समझेंगे अर्थिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और अर्थिंग से क्या फ़ायदे होते हैं। तो बेसिकली दोस्तों होता क्या है अर्थिंग से, अर्थिंग हमें ह्यूमन सेफ्टी के लिए की जाती है और मशीन की सेफ्टी के लिए भी की जाती है। ठीक है, इन दोनों की सेफ्टी के लिए हमको अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग करने का उद्देश्य क्या होता है कि जो लीकेज करंट है उसको जल्दी से जल्दी ग्राउंड करना, मतलब उसको पृथ्वी में हमको जल्दी से जल्दी लीकेज जो करंट है उसको ग्राउंड करना। जो भी करंट होती है उसमें होता क्या है कि वो करती ऐसा है कि वो लो रेजिस्टेंस की ओर को भागती है, हाई रेजिस्टेंस की ओर को नहीं भागती, लो रेजिस्टेंस। तो हम अर्थिंग से क्या करते हैं, जब हम अर्थिंग करते हैं कहीं पे गड्ढा खोद के उसमें नमक कोयला डाल के उसमें प्लेट डाल के, तो उससे क्या होता है कि वो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, उस एरिया का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और हम उसको यदि कोई मशीन पे लगाते हैं या कहीं बॉडी पे किसी के मशीन की बॉडी पे उसके लगा दें, यदि हम उसको टच करते हैं तो करंट हमें नहीं लगेगा, डायरेक्टली वो करंट कम रेजिस्टेंस की ओर को भागेगा। क्योंकि ह्यूमन का जो हमारा जो आदमियों का जो रेजिस्टेंस होता है, मनुष्य का जो रेजिस्टेंस है वो 1 किलो ओम होता है। तो 1 किलो ओम बहुत ज़्यादा होता है, तो अर्थिंग का हम कम से कम 3 ओम से उसको कम ही रखा जाता है, कम से कम 3 ओम से कम रखते हैं, कम से कम 3 उससे कम ही रखा जाता है। घरों पे तो 0 पे 0.5 भी ओम रखा रहता है, 0.5 से 0.1 तक। ठीक है, तो आज बात करते हैं हम अर्थिंग की, तो इसको समझेंगे, अर्थिंग को समझेंगे आज हम, और इसको हम ऑप्शनली समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, जैसे क्या कह रहे हैं कि अर्थ करने का क्या उद्देश्य है, जो मतलब अर्थिंग करने का उद्देश्य क्या है। तो अब मैं अभी पहले ही हम डिस्कस करे हुए हैं कि अर्थिंग करने से क्या होता है कि जो लीकेज धारा होती है वो जल्दी से जल्दी ग्राउंड हो जाए। ठीक है, और ग्राउंड कब होगी, जब उस एरिया का रेजिस्टेंस कम होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, भूमि को सामान्यतः कम रेजिस्टेंस प्रदान करने के लिए, उस एरिया को जब जहाँ पर हमने अर्थिंग की है वहाँ पर उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए क्या करते हैं, हम अर्थिंग करते हैं, जिससे कि करंट आसानी से वो फ्लो हो जाए उस एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों को अर्थिंग प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, विद्युत जो उपकरण है जैसे मेरा मोटर है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, इनको मुख्य उद्देश्य क्या है कि जिन हम इनको अर्थिंग करते हैं तो इनको मुख्य उद्देश्य क्या है, जो भी इसमें अतिरिक्त मतलब जो लीकेज धारा होगी वो क्या होगी, ग्राउंड होगी, जिससे हमारे ह्यूमन सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, वो हमें आसानी से हम उससे बच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कहेंगे कि ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है कि अतिरिक्त धारा से उपाय को हम उपकरण से रक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें यह है, मनुष्य शरीर की जल में भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है। मनुष्य की जल में भीगी हुई प्रतिरोध होता है 1 किलो ओम। 1 किलो ओम को बोलते हैं 100, मतलब 1000 ओम भी बोला जाता है 1 किलो ओम को। ठीक है, तो 1 किलो ओम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपरों में आता है, आईटेक के पेपरों में भी आता है और कहीं पर कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो वहाँ पर भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ चालक द्वारा को पृथ्वी में प्रेक्षित किया जाता है। अर्धचालक जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड, अर्थिंग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, तो उसको पृथ्वी में किया जाता है, तो काय के लिए किया जाता है, उसको लीकेज धारा को ले जाने के लिए, जो अतिरिक्त करंट है उसको ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, ये ए आंसर है, लीकेज धारा, लीकेज जो लीकेज करंट है उसको ग्राउंड करने के लिए जल्दी से हम क्या करते हैं, जो जल्दी से जल्दी ग्राउंड हो जाए उसके लिए हम अर्थिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी विद्युत उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित करना क्यों आवश्यक है। तो अर्थ से संयोजित करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि यदि कोई उस पर हाथ लगाएगा तो उसको झटका नहीं लगेगा। ठीक है, उस झटके से बच जाए, वो जो करंट जो उसमें उत्पन्न हो रही है वो उस करंट से बच जाए, उसके शरीर से ना जाके वो डायरेक्टली जो हमारे जिधर को हमने कम रेजिस्टेंस करा हुआ है वो करंट उधर को चले जाए। तो कम रेजिस्टेंस हमने अर्थिंग का करा होता है, तो अर्थिंग के वो क्या करेगा, उधर को चले जाए। तो इसका आंसर होगा हमारा विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करने के लिए।
किया। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी का वैद्युतिक विभव माना जाता है। जो पृथ्वी का वैद्युतिक विभव जो होता है वो शून्य माना जाता है। तो इधर को शून्य की ओर को ही क्या होता है, करंट कभी भी हमें शॉक लगता है तो वो हमें, यदि हम जूता पहने तो हमें शॉक नहीं लगता, यदि फेस तार पर हम एक ही तार पर कनेक्ट हो, यदि दो पे हो तब तो लगेगा हमें। क्यों लगता है, क्योंकि जो करंट है वो लो की ओर जाता है, तो पृथ्वी का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, तो शून्य मानते हैं उसको, तो उधर को विभव शून्य होता है। मतलब जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आया जाए, फेज और न्यूट्रल है तो न्यूट्रल को हम शून्य मानते हैं, वैसे हमारा पृथ्वी भी शून्य होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है नमी भूमि का प्रतिरोध सामान्यतः होता है। नमी भूमि जो होती है, जो जहाँ पर मॉइस्चर भूमि है, तो वहाँ पर उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, वहाँ पर इसको कैलकुलेट किया है, ये 3000 ओम प्रति सेमी। ठीक है, ये उसका रेजिस्टेंस होता है। ठीक, नेक्स्ट है सामान्यतः मनुष्य में कितने मिली एम्पियर से अधिक धारा का प्रवाह खतरनाक हो सकता है। तो खतरनाक हो सकता है तो विद्युत धारा जो होती है वो उसका 50 मिली एम्पियर से अधिक बहे तो खतरनाक हो सकता है। यदि वोल्टेज की बात करें तो 80 से 90 वोल्ट यदि उसके अंदर से फ्लो हो जाती है तो वो भी खतरनाक है। उससे मतलब इतने तक आदमी सहन कर लेता है, इससे अधिक बहे तो उसको शॉक लग सकता है। ठीक है, जो शॉक लगने का मेन कारण ही हमारा वैसे वोल्टेज होता है, वोल्टेज से ही हमें शॉक लगता है। यदि ज़्यादा वोल्टेज होगी तभी हमें शॉक लगेगा। यदि हम 12 वोल्ट 24 वोल्ट तक भी पकड़ लें तो हमें कुछ नहीं होता है। हमने डीसी की बैटरी को जब पकड़ते हैं तो यह हमने अनुभव किया है, तो उससे हमें नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसमें दिया है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाया है अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इस कारण से कौन सी धारा पृथ्वी में चली जाती है। तो कौन सी चली जाती है, हम तब से यही डिस्कस कर रहे हैं। तो कौन सी जाती है, लीकेज करंट। जो लीकेज धारा होती है वो क्या होती है, ग्राउंड हो जाती है। तो थर्ड आंसर है इसका, थर्ड नंबर पे सी, लीकेज धारा क्या होती है, वो ग्राउंड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा, अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्यतः भूमि में कितने ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अभी हमें स्टार्टिंग में हम जब टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे उस समय मैं बता रहा था, तो 3 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 ओम, अधिक से अधिक 3 ओम हो। रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है उससे अधिक होगा तो फिर हमें अर्थिंग करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है भवनों में अर्थ लाइन के लिए निम्न में से किस धातु का तार प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे अच्छा जो अभी कंडक्टर होता है हमारा, वैसे चांदी होता है। चांदी तो बहुत महंगा भी होता है, तो चांदी हम यूज़ नहीं करते हैं अधिकतर कॉपर की। कॉपर बहुत बढ़िया वाला होता है, कॉपर से हम करते हैं। तो कॉपर में कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और वो उसका रेजिस्टेंस भी उतना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी उतना हाई नहीं होता है। ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस जिसका कम होगा तो उसमें करंट आसानी से फ्लो होगी। तो इलेक्ट्रोड के लिए जो यूज़ करते हैं, भवनों में लाइन जो डालते हैं उसके लिए जो वायर जो यूज़ करते हैं हम कॉपर की करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 12वें नंबर की, तो एल्युमिनियम के अर्थ सतत चालक का न्यूनतम आकार में से कितना होना चाहिए। अर्थ कर रहे हैं तो एल्युमिनियम के अर्थिंग्स जो होती है उसके लिए वायर का आकार कितना होना चाहिए। कॉपर के लिए अलग है और एल्युमिनियम के लिए अलग है। ठीक है, तो एल्युमिनियम के लिए कितना होना चाहिए हमारा, कम से कम वो 2.5 mm होना चाहिए। ठीक है, यदि कॉपर की बात होती तो कम से कम इसको 2 mm हम कहते। ठीक है, तो एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के लिए हम कम से कम कितना होना चाहिए, 2.5 mm स्क्वायर में होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट में दिया है कि किसी परिपथ में 2.5 mm स्क्वायर के कॉपर चालक के लिए कॉपर अर्थ सतत चालक के लिए आकार की अनुशंका होती है। तो यहाँ पर कर रहा है कॉपर की बात,
तो कॉपर के लिए क्या होता है, अर्थिंग के लिए हम जो यूज करते हैं, जो चालक, मतलब वही वायर की बात कर रहा है, सतत चालक बोल रहा है तो वायर की बात, कंडक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। तो कंडक्टर जो होता है इसमें 13वां नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हम कहेंगे कि अभी मैं बात कर रहा था, तो इसमें हम करते हैं 1 mm, ठीक है। यदि एल्युमिनियम का है तो वो 2.5 mm हो जाएगा, और कॉपर की बात चल रही है तो 1 mm स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट अर्थिंग में प्रयुक्त प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार कितना होता है। यदि बात कर रहा है कॉपर की प्लेट की बात कर रहा है, ठीक है। कॉपर अर्थिंग के लिए जो यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रोड, ठीक। तो ये इसका होता कितना है, इसने ये दिया नहीं है कॉपर है या एल्युमिनियम है, तो डिफरेंस कुछ नहीं होता है, लंबाई चौड़ाई तो बराबर ही होती है, 60 गुणा 60 का ही होगा। यदि ये एल्युमिनियम बोल देता तो एल्युमिनियम में जो मोटाई होती है वो 6 पॉइंट होती है 138, 36 भी होती है, कहीं पे 38 भी होती है। यदि कॉपर बोलता तो 3 पॉइंट जो उसकी मोटाई होती, तो हम जो यूज करते जो प्लेट को, उसकी जो मोटाई होती 1 पॉइंट होती है हमारी 18 के समथिंग, ठीक है। 3.18 mm में होती है मोटाई इसकी, ठीक। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रहा है, धातु प्लेट, पाइप या अन्य चालक का एक बड़ा समूह जो वैद्युतिक दृष्टि से पृथ्वी की सतह से संपर्कित है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वैद्युतिक दृष्टि से जो पृथ्वी से कनेक्ट होता है वो क्या कहलाता है, अर्थ इलेक्ट्रोड, ठीक है। अर्थिंग जो वायर होती है उसको जो हम बोलते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड, तो इसको कहेंगे हम अर्थ इलेक्ट्रोड, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, धन्यवाद।